अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सरे के बारे में कि जो लोग बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए एक्सरे करवाते हैं, बाज़ दफ़ा उनके एक्सरे में स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद से बहुत से लोगों ने रब्ता किया है, अपने एक्सरे शेयर करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये वीडियो उसका दूसरा पार्ट है आगे, ताकि मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई इस तरह का मसला हो तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं उनकी रीज़न या उनकी वजह क्या होती है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे कॉमन जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे पहले कभी टीबी का मसला हुआ हो तो उसकी वजह से ये स्पॉट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पहले बचपन में नमूनिया या वायरल इन्फेक्शन हुई हो, उसकी वजह से स्पॉट हो सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये पैदाइशी स्पॉट्स होते हैं जिनकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती, यानी उनका कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो है बाज़ लोगों को अगर दमे वगैरह का मसला है तो उसकी वजह से फेफड़ों में डैमेज होता है, उसकी वजह से भी एक्सरे पे निशान वगैरह आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमने नेक्स्ट ये देखना होता है कि क्या ये स्पॉट्स या निशान जो हैं ये परमानेंट हैं या ठीक हो सकते हैं। वो सिर्फ एक्सरे देख के ये चीज़ कंफर्म करना या बताना मुश्किल होता है। उसके लिए मरीज़ की डिटेल में हिस्ट्री लेना, यानी उसको क्या अलामात हैं, और उसके साथ साथ उसका मुआयना करना, यानी कोई दमे वगैरह का या इन्फेक्शन का मसला अभी तो नहीं चल रहा, और इसके बाद फिर एक्सरे देखने की बारी आती है। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके मरीज़ की तशख़ीस की जा सकती है। और उस तशख़ीस में अगर ऐसा लगे कि कुछ मेडिसिन देने से बेहतरी आ सकती है तो वो मेडिसिन स्टार्ट करके फिर उसके बाद जो है एक्सरे रिपीट कराया जाता है। ये बात याद रखने की ये है, हर किसी को इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ स्पॉट ऐसे हैं जिनका हमें एक्सरे देख के पता लग जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकते। बाज़ केसेस में इन निशानात को या इन स्पॉट्स को मज़ीद देखने के लिए सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वो भी मकसद यही होता है कि तशख़ीस की जाए कि मसला क्या है जिसकी वजह से स्पॉट्स हैं। तो जिस तरह बाद लोग करते हैं कि वो एक्सरे शेयर करके पूछते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या अगर मुल्तान या करीबी एरिया से हैं तो आप आके चेक भी करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, वो मेरे से आप कर सकते हैं। उसका नंबर मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो उसके ज़रिए आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आपके लिए फिजिबल या ठीक नहीं है तो आप अपने करीबी जो भी एरिया के अच्छे किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुआयना करेंगे, आपके एक्सरे देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो सीटी स्कैन करवाएंगे या कोई भी रेलिवेंट टेस्ट जिसकी ज़रूरत होगी। बलगम का टेस्ट बाज़ दफ़ा जिन लोगों को बलगम, खांसी, बुखार वगैरह का मसला हो, ये देखने के लिए कि टीबी वगैरह तो नहीं है, तो ये चीज़ें करा के मुकम्मल तशख़ीस करने के बाद अगर मेडिसिन कोई बनती है तो वो शुरू कराई जाएगी। सिर्फ स्पॉट आने के बाद डायरेक्ट जाके कहीं पे जाके किसी को से मशवरा करके इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मसला इस तरह का है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है, कोई इस तरह की इन्फेक्शन हो जो कि उसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत है, या कोई और मसला हो तो फिर इंजेक्शन लगवाने का कोई फ़ायदा हो सकता है।